नमस्कार दोस्तों, दी लाइफ टारगेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे जिससे आप रेलवे में लोको पायलट की पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। जिसके लिए हम इस वीडियो में आपको आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम के बारे में जानकारी देंगे ताकि आप अपने कैरियर में आने वाले सारे डाउट को क्लियर कर सकें और आपका लोको पायलट बनने का सपना पूरा हो सके। दोस्तों, आज का ये वीडियो बिना स्किप करके पूरा देखिएगा क्योंकि हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है और आप अपने लक्ष्य में आने वाले सारे समस्याओं को जान लें और उसके लिए पहले से तैयार हो सके, इसके बारे में हमने पूरा ध्यान रखा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आरआरबी एएलपी के जरिए सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट को हासिल नहीं किया जाता है बल्कि आप इससे टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपकी सुविधा के लिए सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के बारे में ही जानकारी देंगे। दोस्तों, आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम के लिए आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी का होना ज़रूरी है, जिसमें आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन जैसे कि आपके पास 10th या 12th के साथ आईटीआई की डिग्री होना ज़रूरी है, या फिर इसके अलावा आप टेक्निकल में डिप्लोमा किए हैं, या फिर आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बिना टेक्नीशियन की डिग्री के आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। आपके पास तीनों में से कोई एक टेक्निकल की डिग्री होनी आवश्यक है। इसके अलावा आपके एज की बात करें तो आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन आरक्षित वर्ग SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो दोस्तों, यह है कुछ एबिलिटीज़ जिसके आधार पर आप रेलवे एएलपी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। दोस्तों, आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से गुजरना होगा, जो 2 भागों में डिवाइडेड है। स्टेप 1 CBT 1। इसके जरिए कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए सिलेक्ट किया जाता है, मतलब यह एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा और इसके अंक को मेरिट लिस्ट में भी नहीं जोड़ा जाता है। नंबर 2 CBT 2। दोस्तों, CBT 2 के एग्ज़ाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो है पार्ट 1 और पार्ट बी। दोस्तों, पार्ट 1 सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। इसमें आपको मिलने वाले अंक के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, इसलिए इसमें आपको पूरा ध्यान से और सोच समझकर तैयारी करनी होगी। और पार्ट बी एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको लोको पायलट के लक्ष्य से दूर होना पड़ सकता है। अब स्टेप 3 की बात करें तो दोस्तों, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद आपका सिलेक्शन एएलपी के पोस्ट में होगा। यह है आरआरबी एएलपी के सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम CBT 1 और CBT 2 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, CBT 1 के एग्ज़ाम पैटर्न में आपको मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर आपके 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 1/3 की होती है। दोस्तों, अब CBT 2 के एग्ज़ाम पैटर्न में बात करें तो CBT 2 के पार्ट 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिन्हें 90 मिनट में पूरा करना होगा। पार्ट बी में प्रशासनिक ट्रेड से संबंधित 75 प्रश्न होंगे, जिन्हें 60 मिनट में पूरा करना होगा। मतलब कुल मिलाकर आपके पास 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। पार्ट 1 के सब्जेक्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होते हैं। बस इसमें थोड़े कठिन सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह अलग सब्जेक्ट है। इसमें क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। दोस्तों, अब हम इनके सिलेबस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, CBT 1 में मैथमेटिक्स के सिलेबस से नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, परसेंटेज,
आदि से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन के आगे में देख सकते हैं। अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में सब्जेक्ट की बात करें तो कोडिंग एंड डिकोडिंग, रिलेशनशिप, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस से जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण से क्वेश्चन होंगे और यह क्वेश्चन 10th और 12th के बेस पर होता है। जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स आदि से भी क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों यह है CBT 1 के सिलेबस। अब हम आपको CBT 2 के सिलेबस के बारे में बताएंगे। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि CBT 2 में पार्ट 1 के मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, यह वह सब्जेक्ट है जिनसे सवाल CBT 1 की तरह ही पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़े कठिन सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम चौथे सब्जेक्ट बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें आपसे टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रोजेक्शन, व्यूज, इंस्ट्रूमेंट्स, लाइन, जियोमेट्रिक्स, फिगर, सिंबॉलिक आदि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मशीन आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अब पार्ट बी के सिलेबस की बात करें तो इसमें ITI लेवल के सिलेबस होने के कारण इसका सिलेबस आपको DGET के वेबसाइट पर मिलेगा। यहाँ पर हम आपको सिलेबस नहीं बता रहे हैं क्योंकि हर कैंडिडेट्स का ब्रांच अलग अलग होता है, जैसे कि कोई ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल से जुड़ा होता है, जिसके कारण सबका सिलेबस बताना पॉसिबल नहीं है और एक ही वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन देने के बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए। तो दोस्तों यह है RRB ALP से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने आपको बताया ALP का क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी।